नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा कैसी होती है और ये हमने समझ भी लिया है। तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्या सोचते हैं, महाभारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था। कमेंट सेक्शन में बताइए अपने विचार। तब तक के लिए हम आगे का एक नया अध्याय शुरू करते हैं, जिसका हमारे अध्याय का नाम है नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के कर्म से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो व्रज से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुध-बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियाँ हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियाँ हैं। पहली कोठी घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तला, सातवीं भयानका, आठवीं कालरात्रि, नौवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड, कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंड है, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पादावती, बीथा और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि व्रजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तीर्धा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्तप्रया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है और पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के कर्मश 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और ऊष्म नामक नरक है। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोरत आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंठ, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महाविक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन,
सूचिमुख, सुनीति, खादक, सुपीड़न, कुंभीपाद, सुपाक, करकच, अतिदारुण, अंगार, राशिभवन, मेरु, असकृति, प्रहित, तीक्ष्ण, तरुण, शकुनी, महासंगव्रकत, क्रतु, तत्व जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रपूर्व, अच्छात, सुनिरुच्चवास, सुदीर्घ, कूटशाल्मिली, दूरिष्ट, समावत, प्रभाव, सुप्रभापन, मेघ, वृक्ष, शालम, संघीमुख, व्याघ, गर्जुन, सकुरुम, अजसुख, महिसुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभीनास, नर्क, सर्प, कूर्म, काक, गृह, उल्लूक, हलौक, हादरिल, कृत, करकट, मंडूक, पूतिमुख, राक्षस, पूतिमृतक, कर्णघ्रूम, अग्नि, कृम, गंधीवप्र, अग्निगिरि, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, शवज भोजन, लालाभक्ष और ऐसे ही अनंत कोटि बहुत दुख, महाकेश, कर्मश, कमल, मात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुख, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अतीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मश उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के कर्मश, रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय समाप्त। तो चलिए कल हम पढ़ेंगे विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्वता प्रतिपादन। तो तब तक के लिए धन्यवाद और हम मिलते हैं कमेंट सेक्शन में आपके विचार के साथ कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। धन्यवाद। नमस्ते।